नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना वो महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने साल 2020 बर्बाद कर दिया, जिसने लाखों जानें ले ली, करोड़ों को बीमार कर दिया, जिसने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। उस कोरोना पर लगाम कसने के लिए वैक्सीन जैसे ही आई वैसे ही पूरे देश में टीके को लेकर होड़ मच गई। सभी राज्यों में युद्ध स्तर पर टीका लगाया जाने लगा और इस होड़ में बाजी मारी है मरुधरा ने। जी हां, सीएम अशोक गहलोत के गंभीर प्रयासों का ही नतीजा है कि न केवल राजस्थान कोरोना के कोप से बच पाया, बल्कि अब वैक्सीनेशन के मामले में भी पूरे देश में अव्वल बन गया है। सूबे में वैक्सीनेशन 25 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य भी इस मामले में राजस्थान से बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे राज्य तो राजस्थान के आधे रिकॉर्ड की भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। और इस कीर्तिमान के साथ मरुधरा ने किया है कमाल और देश के सामने पेश की है मिसाल। सीएम गहलोत की कुशलता का कमाल, 25 लाख टीके लगा कायम की मिसाल। रंग लाए गहलोत सरकार के प्रयास, वैक्सीनेशन की दौड़ में रचा इतिहास और इस तरह फिर मिसाल बनी मरुधरा, क्योंकि सूबे ने कायम किया है कीर्तिमान। इसलिए बिग फाइट में आज बहस नहीं बल्कि हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी है। बहुत स्वागत है रघु जी आपका। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं जोधपुर से एमएचओ डॉक्टर बलवंत बंडा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत मंत्री जी आपसे ही करते हैं। रघु जी, एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए भी, प्रदेश सरकार के लिए भी, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन किस तरह से फोकस वैक्सीनेशन को लेकर रहा, क्योंकि जब कोरोना जैसी महामारी आई उस वक्त भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही थी कि हम इसमें नियंत्रण पाएंगे, तभी भीलवाड़ा मॉडल बना। और जब वैक्सीन आई तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे और उसी का नतीजा हम कह सकते हैं कि 25 लाख का आंकड़ा पार किया है राजस्थान ने। देखिए, राजस्थान ने जिस ढंग की तैयारियां की जी, जब पहले दौर का वैक्सीनेशन हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, तब हमने 167 साइट्स तैयार की थी। और जिस ढंग से वैक्सीनेशन की तैयारी राजस्थान ने की, हमारे 3 स्टेट लेवल के स्टोरेज सेंटर्स हमने डेवलप किए, कोल्ड स्टोरेज। 7 डिवीजन मुख्यालय पे हमने स्टोरेज के सेंटर्स डेवलप किए। 34 जो हमारे जिला अस्पताल हैं वहाँ पे हमने स्टोरेज की व्यवस्था की। और राजस्थान में 2444 कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए गए। और जिस ढंग से हर जिला मुख्यालय पर एक वैन सिर्फ वैक्सीन को ले जाके ट्रांसफर करने के लिए हमने रखी, तो राजस्थान की जो तैयारी है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से हमने कोविड महामारी में पूरे देश में शानदार प्रदर्शन किया और राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखा, जो संकल्प मुख्यमंत्री जी का था कि हम एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, उस संकल्प को हमने पूरा किया। जिस ढंग से सारे विपक्षी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया, जिस ढंग से सारे एनजीओज को कॉन्फिडेंस में लिया, जिस ढंग से उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वर्किंग डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से बातचीत की। 109 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए पूरे दौरान। और हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था पूरे कंट्री में नंबर 1 था। 40-40 हज़ार के इंजेक्शन गरीब आदमी को टोसिलीजुमैब और रेमडेसिविर हमने लगाए। तो राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल और हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था उसकी आईसीएमआर ने तारीफ की। तो जिस ढंग का मैनेजमेंट, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, हमारा 98.60 रिकवरी का रेट रहा और 0.7686% मृत्यु दर हम नियंत्रित रख पाए। आज वैक्सीनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई भ्रांतियां थी, वैक्सीन लगाने लोग आते नहीं थे, तो मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी को, मार्च को खुद ने जाके वैक्सीन लगाई आईडीएच सेंटर के ऊपर और आम जनता को मैसेज दिया कि इससे कोई खतरा नहीं है, आप आइए वैक्सीन लगाइए, हमारी तैयारी पूरी है। हमको जो डोजेज मिली, चाहे पहले फेज में हो चाहे दूसरे फेज में हो, चाहे अभी जो तीसरा फेज चल रहा है जिसमें 60 साल से ज़्यादा लोगों उम्र के लोगों को
वैक्सीनेट किया जा रहा है और 45 साल से 59 साल के जो अन्य बीमारियों के ग्रसित लोग हैं कोमोर्बिड, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये दौर भी हमारा शानदार चल रहा है। राजस्थान में करीब 2 से 2.5 लाख वैक्सीन पर डे हम लोग लगा रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी साइट्स एकदम ठीक है, वहाँ मैन पावर डेपुटेड है, कोल्ड चेन की जो मैंने आपको जानकारी दी वो हमारी तैयारी पूरी है। हर जगह एक वैक्सीनेशन की वैन जिलों में खड़ी करी। तो कुल मिला के जो तैयारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में हुई, उसी का परिणाम है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन में भी हम ही सबसे नंबर 1 पे हैं। जी ठीक, बिल्कुल रघु जी। और यही वजह है कि देखिए तैयारियों पर फोकस रहा और शायद यही फोकस शुरुआती तौर से रहा और यही वजह रही कि 25 लाख का आंकड़ा राजस्थान पार कर गया। जोधपुर सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा जी भी हमारे साथ हैं। बलवंत जी, देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी इसे लेकर, वैक्सीन आने से लेकर वैक्सीन कैसे दी जाए, कैसी तैयारी यहाँ पर हो, किस तरह से आपको नजर आता है? अगर हम जोधपुर की बात कर ले या जयपुर की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा मैनेजमेंट था, क्या आपको भी लगता है कि इस मैनेजमेंट की वजह से ही ये आज दिन देखने को मिल रहा है जब नंबर 1 है राजस्थान, 25 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं डोजेस में, वैक्सीन में? श्वेता जी, सर्वप्रथम तो हमारे विभाग के मुखिया माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय इस बहस के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम। और फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको चर्चा का विषय बनाया, बहस का नहीं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर राजस्थान का जो कोविड प्रबंधन है वो शुरुआत से ही बहुत शानदार रहा, जिसकी तारीफ कई विशेष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं अपने मुख से कर चुके हैं। और वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान का जो फोकस था वो शुरुआत से लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर था। और जिस तरीके से कोविड प्रबंधन के अंदर राजस्थान ने बेहतरीन प्रबंधन किया था, उसी तरीके से हमारा ये विश्वास था, हमारा निश्चय था कि हम वैक्सीनेशन के अंदर भी जो हमारा प्रबंधन है, वैक्सीनेशन ड्राइव को हम बहुत ही उच्च स्तर के ऊपर लेकर जाएंगे। और उसी का नतीजा है, उन्हीं तैयारियों का नतीजा है और माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन आज 25 लाख से ऊपर जा चुका है और पूरे देश भर के अंदर देश स्तर के ऊपर इसकी प्रशंसा की जाए। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती जरूर थी बलवंत जी, बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी थी। पहले कोरोना महामारी, फिर वैक्सीन आने के बाद कैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, और क्योंकि विजन क्लियर था, फोकस शुरुआती तौर से था, इसलिए आज ये उपलब्धि भी मिल सकी है। रफीक खान जी भी हमारे साथ हैं। रफीक जी, कोरोना महामारी आने से लेकर वैक्सीन को लेकर कई बार हमने बहस की, कई बार हमने कई अहम मुद्दे उठे, जब विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। रफीक जी, अब क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि तो यहाँ पर राजस्थान के नाम हो चुकी है और इसे मेंटेन भी राजस्थान सरकार करना चाहेगी, और इसलिए वक्त वक्त में चिकित्सा मंत्री जो दिक्कतें होती हैं वो आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन अब जबकि 25 लाख का ये आंकड़ा पार कर चुका है, क्या नजर आता है आपको? आपको लगता है कि उन सवाल जो विपक्ष उठाता था उसके जवाब मिल चुका है इन आंकड़ों के साथ ही? श्वेता जी, जब ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें सरकार की कामयाबी और सरकार के काम की प्रशंसा होती है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी के नेता गायब हो जाते हैं, बहस में चर्चा में भाग नहीं लेते। आज बहस का मुद्दा नहीं था, चर्चा का मुद्दा था। तो अभी फाइनेंस पे डिबेट थी, तब भी उन्होंने एक दिन वॉकआउट कर दिया। तो वो क्या है कि जब उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। बहरहाल अभी माननीय मंत्री जी ने और सीएमएचओ साहब ने बहुत अच्छे से डिटेल बताई आपको। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया के सामने राजस्थान एक छोटी सी जगह, जयपुर उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह, राजस्थान की कैपिटल, और एक नज़ीर पेश की हमारे मुख्यमंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने, रघु शर्मा जी ने, पूरी दुनिया को। जब हमने स्टार्टिंग की इसकी और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिस तरीके से रेमडेसिविर को और टोसिलिज़म को यूज़ किया, ये कोई रेमडेसिविर कोई ऐसा नहीं है कि अभी इजाद हो गया और अभी इंजेक्शन दे दिया। जो कोर्सेज अपनाए गए उसको पूरी दुनिया में सराहा गया। चाहे पहले के स्टेज पे क्लोरोक्विन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जो मेथड हमारे यहाँ अडॉप्ट किए गए उनको बाद में अमेरिका तक में फॉलो किया गया। अमेरिका जो चिकित्सीय सुविधा में बहुत मॉडर्नाइज और बहुत इन्वेंशन वाली कंट्रीज माना जाता है, उन्होंने भी राजस्थान को फॉलो किया। और आप ये देखो, आपको खुशी होगी इस बात को कि वहां 25 करोड़ की आबादी में 8 लाख लोग मर गए और हिंदुस्तान में मरने वालों की संख्या 2 लाख के नीचे है।
और उसमें राजस्थान अव्वल है। वैक्सीनेशन में पूरे देश में राजस्थान अव्वल है। बिल्कुल, यही राजस्थान उपलब्धि। अव्वल ऐसे ही नहीं आया। ये बैठे हैं मंत्री जी, ये सोए नहीं है रातों। मुख्यमंत्री जी ने 18-18 घंटे काम किया है। इन्होंने पूरे देश को इसकी कोरोना की मैनेजमेंट की मिसाल दी। जब कोरोना जैसी महामारी हिंदुस्तान में आई तो खाली एक महामारी के रूप में नहीं आई, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ा। इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग सुविधाएं, जब पहला टेस्ट किया था मंत्री जी और हम दोनों ने बात करी थी, जब इटालियन आए थे तब हम टेस्टिंग के लिए यहाँ से बाहर भिजवाते थे। आज हम सारा टेस्ट हमारे यहाँ जयपुर में करते हैं, पूरे राजस्थान में टेस्टिंग हो रही है। वैक्सीनेशन में हमने रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे से बहुत बड़ी स्टेट है यूपी, 425 विधायक है उनके उसमें, और इतनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान नंबर 1 है और वो 5वें नंबर पर उनको केंद्र का सपोर्ट है। हमें केंद्र का कोई सपोर्ट नहीं है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान पहले नंबर पे है। अच्छा, खाली इनके फाइनेंस एडवाइजर आए थे यहाँ देखने के लिए जब कोरोना फैल रही थी। मंत्री जी मेरे साथ खुद रामगंज थाने में मौजूद थे। बीजेपी के नेता, आपके चैनल पे मैंने बात करी थी, लोकसभा सांसद बोल रहे थे, मैंने कहा आप चलो, आपको लेके चलेंगे, किट पहना करके, डर क्यों रहे हो। वो गायब हो गए। चिकित्सा मंत्री खुद मेरे साथ रामगंज थाने में बैठे थे। तो एक मैनेजमेंट का काम किया गया। बिल्कुल, और ये प्रदेश की जनता ने भी देखा है रफीक जी, प्रदेश की जनता ने भी देखा है शुरुआती तौर से। इसलिए जब सवाल उठे इससे लेकर चर्चा हमने भी की, बहस उस मुद्दे पर की, विपक्ष में मौजूद था। अब क्योंकि बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भेदेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। अब क्योंकि देखिए एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के नाम हो चुकी है, 25 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका है, डोज दी जा चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए, आज तो आप इसे अप्रिशिएट करेंगे, आज तो आप इसकी तारीफ करेंगे, पूरे प्रदेश की जनता के लिए अच्छी बात। देखिए श्वेता जी, अच्छी बात है कि राजस्थान में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन इस बात पर राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तब थोड़ा सवाल खड़ा होता है। जब राजस्थान को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 37 लाख डोज, 37,61,000 वैक्सीनेशन की डोज उपलब्ध कराई, तो फिर राजस्थान में 24,28,000 वैक्सीन सी क्यों लगे? चलिए इस पे क्यों लगे? अनीता जी, इस पे मैं रफीक जी आपकी बात पर मैंने क्रॉस नहीं किया है, मैंने क्रॉस नहीं क्या किया। कल राजस्थान अनीता जी पहले इस पर भी जवाब लेंगे अनीता जी, लेकिन पहला जो सवाल था इस उपलब्धि मानेंगे आप? चिकित्सकों ने रिकॉर्ड कायम किया और बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, लेकिन रफीक जी जवाब उनका भी सुनते हैं। रफीक जी 60,000 रफीक जी, अनीता जी की बात तो सुनते हैं। रफीक जी एक सेकंड, 24,28,000 डोज ही क्यों लगा? मुझे ये इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जब 37 लाख डोज, अनीता जी 37 लाख तो 13 लाख डोज अच्छी बात को अच्छा बोलो। ठीक है, और मुझे बताइए, आप अच्छे प्रबंधन की बात करें, 1,60,000 वैक्सीनेशन के डोज खराब हो गए, ये किसके माथे डालोगे जी आप? ये खराब कैसे होगा? ये 1,60,000। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा प्रबंधन नहीं हुआ? नहीं, बताइए नंबर ना। आप तो देखिए अनीता जी हमारी बात कर रहे हैं। अनीता जी, राजस्थान टॉप नहीं है। अनीता जी, राजस्थान प्रथम स्थान पे नहीं है वैक्सीनेशन में। अनीता बदेल जी, अनीता बदेल, ठीक है रफीक जी, अनीता जी चलिए, आपने ये मुद्दा भी उठाया। देखिए इस मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बैक टू बैक 7 ट्वीट किए थे कि आखिर अगर गलत प्रचार हो रहा है तो ये गलत है जो प्रदेश में आया, इसे लेकर मुख्यमंत्री दिया। लेकिन आज अनीता जी सुनिए, अनीता बदेल जी हमेशा विपक्ष के तौर पर विरोध करना ही तो नहीं है ड्यूटी। अगर कुछ बेहतर, देखिए राजस्थान की जनता की बात भी है, राजस्थान राज्य की बात है। अगर किसी प्रश्न कर रही हूं जो जनता का हक है, जवाब तो दे दीजिए। आप यहाँ बुला करके इस तरह से रोकेंगे तो ठीक बात नहीं है। अनीता जी मैंने मेरा प्रश्न किया है, बिल्कुल, लेकिन आप जवाब तो दीजिए। मेरा प्रश्न करना मेरा चिकित्सा मंत्री जी साथ हैं, राजस्थान को चिकित्सा मंत्री जी जवाब भी इसको दे देंगे। तो फिर 24,28,000 डोज ही क्यों लगे और 1,60,000 डोज खराब? चलिए ठीक है, आप क्योंकि इसी के जवाब चाहती हैं, इसके बाद ही शायद आप जवाब देंगी। रघु शर्मा जी, आपने सुना सर, और इससे पहले जी इसका जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि उसके आगे अभी अनीता जी नहीं बढ़ेंगे जब तक उनको जवाब नहीं मिल रहा है। रघु जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तरस आता है। ये 37 लाख का जो वैक्सीन का स्टेटमेंट परसों जारी करवाया इन्होंने, उससे पहले मैंने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल से बात की, मैंने हर्षवर्धन जी से बात की,
मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पाल से बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी कि हमारे पास वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। अनीता बघेल जी को कोई जानकारी नहीं है, विभाग का मंत्री मैं हूँ, सिर्फ विरोध के नाम पे आप विरोध कर रहे हो। सिर्फ केंद्र में वैक्सीन आई थी 31 लाख, बात हम नहीं कर सकते। 2,15,000 वैक्सीन हमने आर्मी को दे दी। और ये जो वेस्टेज की बात कर रही है ना, आप किसी डॉक्टर से पूछिए जो वैक्सीनेशन का काम करता है, और भारत सरकार से पूछिए, 10% वेस्टेज का प्रोविजन भारत सरकार रखती है, आपको मालूम ही नहीं है। एक फाइल जब खोलेंगे, अगर वैक्सीन लगाने वाला एक व्यक्ति आएगा और बाकी टर्नअप नहीं होंगे, तो वो वाइल का जो वैक्सीनेशन है वो खराब हो जाता है। इसलिए आपको जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं वेस्टेज कैसे हो गया। 10% वेस्टेज भारत सरकार ने माना है, और 24 लाख, सुनिए, मैंने कल विधानसभा में जब मैं सारा ब्यौरा दे रहा था, तब इनसे पूछो ये बाइकआउट करके क्यों गए। ये सुनना ही नहीं चाहते। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व शानदार काम किया है, वो इनको डाइजेस्ट नहीं होता है। कोरोना जैसी महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैली, उस पे भी राजनीति करोगे, बराबर बोले जा रहे हो। अनीता जी, अभी आपने कहा, बात तो कहने की बात करना दो। अनीता जी, अभी आपने कहा कि आपको सवाल का जवाब चाहिए, जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं अनीता जी, उस पर आपका रिएक्शन भी ले लेंगे। सुन रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। रघु जी, जवाब दे रहा हूं ना मैं। आप जवाब जिस बात का दे, जिस बात का प्रश्न मैंने खड़ा किया है। 31 लाख वैक्सीन आए थे, 2,15,000 हमने आर्मी को दे दिए, 24 लाख हमने वैक्सीन लगा दिए कल तक। वेस्टेज जो 10% का है, उसको काउंट करने के बाद मैंने कल सदन में कहा था विधानसभा में कि 4,40,000 वैक्सीन हमारे पास बचे हैं, और हम पर डे 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। 2 दिन की वैक्सीन बची थी, जब हमारे पास स्टोरेज पूरा है, मैंने कहा था 3 स्टोरेज सेंटर हमारे राजधानी में है, जब 4 लाख संभागीय मुख्यालय पे हमने स्टोरेज की व्यवस्था की है। 34 जिलों में हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्था। हमको भारत सरकार बफर स्टॉक क्यों नहीं देती? जब राजस्थान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप वैक्सीन नहीं दोगे तो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे चलेगा कैसे? ये झूठ है कि आपको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। करते हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, खुद राजस्थान को टॉप बताते हैं। मैंने कल विधानसभा में ये पत्र रखा था। 61,000। अनीता जी, अभी रघु जी ने जवाब दिया जिन आंकड़ों को लेकर कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ 37 लाख है, 31 लाख आए हैं, ये चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। लेकिन सवाल तो वही है कि देखिए 25 लाख डोज लग चुके ना लोगों को, यहाँ पर 25 लाख वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर फर्स्ट सेकंड डोज की बात करें, कईयों को 2 डोज लगे, कई में सिर्फ एक सिंगल डोज है, पूरा रिकॉर्ड सामने है। कितने खराब हुए, क्या हुआ? और आपने भी एक सवाल उठाया कि जब आपके पास स्टोरेज में थे 4 लाख के करीब, तो क्यों डिमांड की गई? डिमांड तो इसलिए की गई, बात नहीं कर रही, डिमांड तो इसलिए की गई, बात नहीं कर रही। मैंने कहा जब 4 लाख आपके पास थे, तो भी आप कह रहे कि हमको डोज नहीं दे रही है केंद्र सरकार। ये आपने मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि हमको केंद्र सरकार डोज नहीं दे रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आगे कैसे चलाएंगे उसको? आपके पास आ गया ना, कल डोज आ गया ना, आपके पास 37 लाख डोज तो आपके पास कल की तारीख में था ना, फिर आप कह रहे हैं और इसलिए इससे पहले आवाज उठाई गई थी। अनीता जी, रफीक खान जी, आपको आंकड़े मालूम नहीं है अनीता जी? दुनिया में अनीता जी 37 लाख आए नहीं, उससे पहले तो विज्ञप्ति जारी कर दी। राजस्थान में पैदा नहीं हुए क्या आप? राजस्थान बोलो, राजस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया है। हाँ, मैं तो राजस्थान में पैदा हुई हूँ। हर्ष के साथ बोलो, राजस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया है। और 4 लाख होंगे तभी तो बोलेंगे 2 दिन में लग जाएंगे 4 लाख। 2 लाख आदमियों को रोज लग रहा है, मोटिवेट कर रही है। आप ये भी धन्यवाद दो ना लोगों को रोज लग रहा है, ये तो बोलो। केंद्र सरकार को कहो कि फ्री में इतने सारे डोज अवेलेबल करवा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान नंबर 1। आप भी तारीफ करो नरेंद्र मोदी जी। अनीता जी, ठीक है, रफीक जी, चलिए ठीक है, ठीक है, रफीक खान जी एक मिनट सर, बिल्कुल। और इस चीज को लेकर देखिए प्रदेश की जनता तो देख ही रही है ना सर, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये जनता भी देख रही है। रफीक जी एक मिनट सर, रफीक खान जी
रफीक खान जी, अनीता जी आप वैक्सीन को अनीता जी ऐसे तो कोई सुनेगा ही नहीं ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं अनीता जी? अनीता बदेल जी, रफीक जी एक सेकंड, अनीता बदेल जी, अनीता बदेल जी, अनीता बदेल जी, हम चर्चा कर रहे हैं ना अनीता जी, अनीता जी हम चर्चा कर रहे हैं। अनीता जी आप बात भी सुनिए ना, आप बात भी सुनिए, बिल्कुल एक मिनट। रफीक जी विधानसभा की बात ही नहीं कर रहे हैं। रफीक जी एक मिनट सर सुनिए आप। रफीक जी आप भी सुनिए सर, ऑडियो आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। एक मिनट आप बात सुनिए। अनीता जी चर्चा हम कर रहे हैं अनीता जी, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है तो हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे, उसकी उपलब्धि को बात कर रहे हैं। अगर कुछ कमी है तो विपक्ष के तौर पर आप बताइए, चिकित्सा मंत्री हैं, अगर कुछ कमी लगती है तो चीजें पूरी की जाएंगी। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, एक विजन होना चाहिए ना कि राजस्थान आगे बढ़े और राजस्थान को दोनों मिलकर बढ़ाएंगे। हम कमियां ढूंढते रहेंगे तो कमियां ही नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात, अभी आप बार बार एक बात कह रही हैं कि 37 लाख डोज था, क्या था, या केंद्र सरकार की तारीफ की जाए। तारीफ से क्या होगा? केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो? सरकार की तारीफ किस बात की करें? फिर तारीफ की क्या बात नहीं, है? तो केंद्र तारीफ की बात कर रहे हैं और किसकी तारीफ किस बात की करें? तो हो रही है ना, राजस्थान की बात केंद्र के लिए सरकार का तारीफ सवाल की बात कौन उठा रहा है? करें? कौन ये उठा रहा है सवाल? सरकार कौन उठा रहा है सवाल? केंद्र सरकार पर कौन उठा रहा है सवाल? जरा बताइए ना। ये भी तारीफ नहीं करोगे आप? 25 लाख को इंजेक्शन लग गए, वैक्सीनेशन हो गई, ये तारीफ नहीं करोगे? सुनिए, केंद्र सरकार का करने अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी के साथ केंद्र चलोगे या सरकार मोदी जी पर के कोई खिलाफ सवाल नहीं चलोगे? उठा रहा, आप क्यों कह रही हैं ऐसा? कौन सी केंद्र लाइन पे सरकार की चलना तारीफ चाह रहे हो? सरकार पे सवाल मोदी उठाया जी गया तारीफ कर रहे हैं। एक दिन पहले इनके सवाल कान में उठाया बताओ, गया कि मोदी जी हमको तारीफ कर रहे हैं, वैक्सीनेशन फिर नहीं ये मिल रहा लाइन पे है, आएंगे। हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, ये सवाल उठाया गया, इसलिए मेरा ठीक है ना। लेकिन जब सवाल उठा, बात पहुंचाएगी केंद्र सरकार ने किया ना। 7 लाख डोज आए ना अनीता जी, 7 लाख डोज आ गए ना प्रदेश में कल। इनके कान में बोलो, फिर ये यूटर्न मारेंगे। नहीं, आपके कान में सुनने की जरूरत है, आपको कान से ध्यान से सुनने की जरूरत है कि आप क्या कह रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये डोज मोदी जी ने अवेलेबल कराया है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने अवेलेबल कराया है। जब आप लोगों को कैसी बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया कह रही है वेल डन राजस्थान, और राजस्थान के विधायक अफसोस की बात है प्रधानमंत्री जी के लिए वो तारीफ करो ना। अच्छा ठीक है अनीता जी, अनीता जी बैठे हुए, धन्यवाद दो उनको। बिल्कुल दिन रात अपनी जान की रक्षा। और बलवंत पंडा जी से सवाल है। चलिए ठीक है अनीता जी, चलिए अगर आपको अनीता बदेल जी बात सुनिए, अनीता बदेल जी बात सुनिए मैम। अनीता जी बहुत अच्छा काम किया, आपकी पीठ थपथपानी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। रफीक जी जरा आप सुन लीजिए सर। अनीता जी नहीं सुनना चाह रहे। अनीता जी एक मिनट, आप ठीक है, आप अगर ये कह रही कि राज्य सरकार की तारीफ ना की जाए, चलिए नहीं करते हैं, केंद्र सरकार की तारीफ की जाए। लेकिन हम जिस बात, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, हम किसी सर बिल्कुल ठीक है अनीता जी, हम किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे, हम राजस्थान की तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान में सब आते हैं, हम भी आते हैं, आप भी आती हैं, सरकार भी आती है, सब आते हैं, भारत में राजस्थान भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और देखिए आप भारत की बात कर रही है। देखिए ये पूरी सूची है अनीता जी, ये पूरी सूची है, ये लिस्ट है अनीता जी। आप ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, सिर्फ राजस्थान के सबकी बात कर रहे हैं। वैक्सीन लग गया, वैक्सीनेशन हो गया, तो 25 लाख डोज लगता कैसे? ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे लगता डोज मुझे बताइए ना। अनीता जी चलिए, केंद्र सरकार की इस बात को लेकर तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने डोज भेजा, जैसा कि अनीता जी कह रही है, उन्होंने डोज भेजी इसलिए लगा। चलिए मान लेते हैं ना, मान लेते हैं अनीता जी। रफीक जी सर जवाब भी सुनिए। रफीक जी इसका जवाब, रफीक खान जी एक मिनट सर। अनीता जी आप ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन की डोज नहीं भेजती तो राज्य सरकार कैसे लगाती? आप यही कह रही है ना? मैं ये नहीं कह रही, अभी आपने ये कहा, हर बात में आप कह रहे हो। हाँ मैंने कहा ना, मैंने इस संदर्भ में कहा कि भाई आप जो कह रहे हो कि हमको डोज नहीं मिल रहा है, डोज नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। और रफीक जी देखिए, आपको अनीता जी की ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए अनीता जी ने कहा कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन की डोज नहीं भेजती तो नहीं लगती, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में भेजा। अनीता जी भेजा ना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं किया। अब जब ये सूची है, ये लिस्ट सुनिए ना अनीता जी, पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात। अनीता जी पूरी बात पहले सुनिए, आप उसका जवाब दीजिएगा, आपसे जवाब लेंगे अनीता जी। अनीता बदेल जी आप बात ही नहीं सुनना चाह रही है, आप बात ही नहीं सुनना चाह रही है अनीता जी। फिर भी राजस्थान सरकार केंद्र सरकार पर ब्लेम क्यों लगा रही है? किस बात? हमने देखा ना धौलपुर के क्वारंटीन सेंटर की क्या हालत थी, देखा ना, हमने देखा क्या स्थिति हुई। आज की बात करते हैं ना अनीता जी, आज की बात कर रहे हैं अनीता जी, आज की बात कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं।
क्वारंटीन सेंटर्स की कि लोग एक रहना नहीं लफ्ज तो चाह रहे बोलो थे। क्या अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है, चलिए रफीक Well done, राजस्थान। रफीक जी जरा एक मिनट सर, एक मिनट अनिता जी को दे दीजिए। अनिता जी की भी डाउट्स क्लियर जो है, हमको ये ना लगे कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। अनिता जी, आपने कहा केंद्र सरकार अगर वैक्सीन की डोज नहीं देती तो कैसे लगते राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है, नहीं देते तो कैसे लगते, और किसी भी राज्य के साथ पार्शियलिटी केंद्र सरकार ने नहीं की, सभी राज्यों को भेजा। अब देखिए ये जो सूची है, अगर हम टॉप 10 पर भी नजर डाल लें तो सबके पास वैक्सीन पहुंची है। फिर 25 लाख का आंकड़ा राजस्थान ने ही क्यों पार किया? उसके बाद अगर महाराष्ट्र गुजरात की बात कर ले तो पास में भी नहीं है। 2 लाख का डिफरेंस महाराष्ट्र से है, 4 लाख का डिफरेंस गुजरात से है। दूसरे राज्य तो ऐसे हैं आगे टॉप 5 के बाद के आधे आंकड़े भी नहीं पार किए हैं। तो अब इसमें किसको क्रेडिट जाएगा, जरा ये बता दीजिए अनिता जी। मुझे तो ये बताइए मैम, हाँ। श्वेता जी, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ बोलिए। आपसे और जो पैनलिस्ट है उनसे भी कि ये अच्छी बात है राजस्थान ने 25 लाख का आंकड़ा पार किया है, ये अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मान रही, उसकी अच्छी बात है। काम किया है, लोगों को वैक्सीन मिला है, लोगों को लगी है डोज। परंतु मेरा सिर्फ एक ही मुझे जो दुख है जी, है ना, वो एक ही बात का दुख है कि पिछले 2 दिनों से राजस्थान में ये बहस मुख्यमंत्री जी ने क्यों छेड़ी कि हमको डोज नहीं मिल रहा, केंद्र हमसे पार्शलिटी कर रहा है, केंद्र पारदर्शिता से नहीं दे रहा है। यदि केंद्र ने नहीं दिया होता तो ये 25 लाख डोज कैसे चलिए ठीक मिलता? है। चिकित्सा मंत्री जी रघु शर्मा जी, नहीं, रघु जी विधानसभा के बाहर भी आपने ये बात कही थी। चलिए जवाब ले रहे रफीक जी, जवाब हम चिकित्सा मंत्री जी से ले रहे हैं। रफीक जी जरा सर, रफीक जी एक मिनट, चलिए हाँ ठीक है ना, जवाब ले रहे हैं ना रघु जी इसका जवाब सर कि 2 दिन से बहस क्यों सवाल उठाया गया। अनिता जी जवाब ले रहे हैं, रघु जी जवाब देंगे इसका। आदि नहीं है ये लोग। रफीक जी, रघु जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट अनिता जी, एक मिनट अनिता जी दे रहे हैं ना जवाब, आप थोड़ा शांत होइए तब तो जवाब सुनेंगे हम। रघु जी इसका जवाब सर। सवाल यही कि क्यों 2 दिन से इस पर बहस चल रही थी, हालांकि कल 7 लाख डोज आ चुकी है। उनको तो बंद कराओ आप पहले। बिल्कुल शांत हो गई है वो रघु जी, अब आप बोलिए। देखिए जिस ढंग से राजस्थान में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था, 2 दिन से ये बहस इसलिए चल रही है, हमारे पास 5 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन हमारे पास मंगलवार तक का स्टॉक था। हमारे विभाग के अधिकारियों ने जो फीडबैक दिया कि अगर मंगलवार से पहले वैक्सीन की खेप अगर नहीं देगा केंद्र तो ये वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा राजस्थान में। तो जब 2 लाख लोगों को हम वैक्सीन रोज दे रहे थे तो हमें एडवांस मैनेजमेंट के बारे में बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल से बात की, चीफ सेक्रेटरी ने हमारे चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने भी डॉक्टर पाल से बात की, मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हैं उनसे बात की। अगर भारत सरकार को ये बताना कि मंगलवार के बाद हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, और अनिता जी को मालूम नहीं है, ये तो क्या पॉलिटिकल लेक्चर दे रही है। ये जो वैक्सीन हमको मिलती है जी, उसका ऑनलाइन पूरा ब्यौरा रहता है भारत सरकार के पास भी, वेस्टेज को कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने खुद ने सभी राज्यों के लिए ये निर्धारित किया कि 10% वेस्टेज मानते हुए हम आपको ये वैक्सीन दे रहे हैं। 31 लाख वैक्सीन मिली, 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी, 24 लाख वैक्सीन हमने लगा दी, हमारे पास 4,40,000 वैक्सीन बची। 2 दिन की वैक्सीन जब बच गई तो हमें ये बात उठानी पड़ी कि राजस्थान में कल को यही कहेंगे कि ये वैक्सीनेशन का दावा कर रहे थे कि हम नंबर 1 है पूरे कंट्री में, और यहाँ फिसड्डी साबित हो गया वैक्सीनेशन। तो वो हमारी वजह से नहीं होगा, आप सप्लाई नहीं कर रहे हो। और सवाल ये है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव आपने खुद ने चलाया है, पूरे देश के लिए चलाया है, और पूरे देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को चुना है, सरकार को चुना है, अगर देश की जनता को बचाने के लिए भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन दे रही है, एहसान नहीं कर रही है। यहाँ भी 25 MP जीत के गए, क्या कहना चाहते हो आप? मेहरबानी की क्या केंद्र ने वैक्सीन देके? ये वैक्सीन राजस्थान के 7 करोड़ जनता को उनका जीवन बचाने के लिए, जीवन सुरक्षित रखने के लिए दी। और आप कह रहे हो केंद्र ने दी, केंद्र नहीं तो को हमने वोट नहीं दी, आपने राजस्थान के लोगों ने वोट विषय सामने लाना, विषय ध्यान में लाना एक अलग
बात है, हमारे पास storage लेकिन की पूरी मीडिया के capacity माध्यम है। से उसका राजनीतिकरण हमारे पास करना storage दूसरी की बात पूरी है। capacity है। आपने बात आप नहीं buffer करी, stock क्यों नहीं जैसे देते? ही आपने बात करी वैसे Buffer केंद्र stock सरकार देने ने में डोज भेजा केंद्र आपको। सरकार को क्या दिक्कत है? आपको डोज सुनना ही भेजा नहीं केंद्र चाहते। सरकार ने, श्वेता जी, जैसे ही आपने बात की अनिता वैसे जी, केंद्र जवाब सरकार ने नहीं डोज मिलेगा। भेजा। आप राजनीतिक अनिता जी, भाषण अच्छा, कर रहे हैं। अनिता जी सुनिए, आप करेंगे अनिता जी राजनीतिक सुनिए, भाषण, अनिता तो बघेल जी, राजनीतिक भाषण अनिता कर बघेल रहे जी, हैं। अनिता बघेल खुद भी जी, मंत्री रही है। अनिता बघेल जी, जवाब सुनने का मादा अनिता रखो। बघेल जी, जवाब ये सवाल का जवाब देने का मादा रखो। आप राजनीतिक दिया ना भाषण मत उन्होंने। दो। अनिता आप जी, राजनीतिक भाषण क्यों अनिता दे रहे हो? जी, इतना अनिता नहीं जी, है। विधानसभा में पूरी दुनिया ये देख रही है तथ्य में राजनीतिक रख रहा था। भाषण। हाँ। ये तब आपने बाइकआउट जो कर रहे हैं बोला लोग। है ना, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे राजस्थान की पब्लिक ने देखा है। जो अनिता अभी जी, आपने बोला, जो अनिता आप जी, कह रहे हो कि राजनीतिक भाषण चलिए मत दो। अनिता जी सुनिए, चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे और आप जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब चिकित्सा मंत्री ने दिया, लेकिन अभी भी आपको डाउट और कुछ पूछना है। देखिए, चिकित्सा मंत्री लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन अहम यह है कि प्रदेश की जनता भी देख रही है, उपलब्धि प्रदेश के लिए यही है कि राजस्थान नंबर 1 पर है, अव्वल है वैक्सीनेशन के मामले में। हालांकि इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं, विधायक रफीक खान जी हैं, विधायक अनिता बघेल जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही जोधपुर से एमएचओ डॉक्टर बलवंत पंडा जी भी हमारे साथ हैं। बलवंत जी, देखिए अभी आपने चर्चा सुनी, जो सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब भी चिकित्सा मंत्री ने दिया, लेकिन बार बार एक बात कही जा रही है कि क्या गलत था इस आवाज को उठाना कि 4 लाख के करीब डोज बची है सिर्फ वो 2 दिन के लिए, क्योंकि साफ जो रिकॉर्ड नजर आ रही है कि 2 लाख वैक्सीन एक दिन में दी जाती है और ऐसे में जरूरी था कि स्टॉक में आ जाए पहले से। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। बलवंत जी, देखिए श्वेता जी, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही सरलता के साथ में इन चीज़ों को स्पष्ट किया है। पहली चीज़, हमारे पास में जो वैक्सीन आ रही हैं वो 2 तरह की आ रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और अलग अलग कैटेगराइजेशन के हिसाब से जिस तरीके से पूर्व निर्धारित था, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, उसके बाद में फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद में आपका रेवेन्यू, पीआरआई, म्यूनसिपल्स, इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अलग अलग कैटेगराइजेशन के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन्स भी इसमें हर जिला लेवल के ऊपर निर्धारित की गई है। तो जिस तरीके से वैक्सीन्स आपको लगती है, उसकी सेकेंड डोज का जो है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि तय निर्धारित अवधि के अंदर अगले व्यक्ति को, मुख्य व्यक्ति जिसने फर्स्ट डोज लगाई है, उसको सेकेंड डोज भी तय समय के ऊपर, जब वो चाह रहा हो 28 दिन के बाद में, उसे मिल जाए। तो इसको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो जो 31 लाख और 25 लाख की बात कर रही हैं, उसका जवाब ये है। दूसरा, मैं एक चीज़ जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, जिस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने कहा वेस्टेज फैक्टर का, किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर यदि वैक्सीन दी जाती है तो मुख्यतः इसमें 10% वेस्टेज फैक्टर का इसमें ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए किसी एक सेशन साइट पे 100 व्यक्तियों को यदि वैक्सीनेट करना है, तो वहाँ पर जो वैक्सीन दी जाती है, वेस्टेज फैक्टर 10% कैलकुलेट करते हुए 110 डोज की उसमें वैक्सीन दी जाती है। तो 2.5 लाख, जिस तरीके से 25 लाख राजस्थान में वैक्सीन लगी है, उस हिसाब से एक्सेप्टेबल जो वेस्टेज रेट है वो 2.5 लाख का आता है। तो राजस्थान के चिकित्सा कर्मियों ने और सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। यदि 1,60,000 भी वैक्सीन वेस्टेज फैक्टर, यानी जो वेस्टेज फैक्टर था उससे भी कम ही वेस्टेज हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। रफीक जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। रफीक जी, मैं ये कह रहा हूं जी कि राजस्थान सरकार का मन जो है वो जान बचाने का है, जान लेने का नहीं है। अनीता जी सुन लेना, आप जान ली ना, खराब हो जाए भले ही, जान नहीं चली जाए, खराब लग नहीं जाए। अधिकारी को प्रेशर में नहीं रखा जाता, आपकी तरह चिकित्सकों को कोविड की इतनी प्रेशराइज नहीं किया जाता। खराब हो गई तो हो गई, जान बचाने का लक्ष्य है पूरे राजस्थान के सभी चिकित्सकों का, स्वास्थ्य मंत्री का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का लक्ष्य ये है कि कैसे जान बचे। पहला काम जीवन रक्षा है, पहला काम, बाकी बातें सोचना नहीं है। और तभी राजस्थान अव्वल है, ये सोच के काम किया गया कि कैसे राजस्थान को कोविड जैसी महामारी से मुक्ति मिले। और उसी का नतीजा है कि भीलवाड़ा मॉडल और रामगढ़ मॉडल की चर्चा यूरोप में और अमेरिका तक में होती है। ठीक है रफीक जी। हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य है राजस्थान, नो मास्क नो एंट्री। रफीक जी, बिल्कुल कई चीजें हैं जो राजस्थान ने शुरू की। और रफीक जी, कई ऐसी चीजें हैं जो पूरे देश नहीं, दुनिया ने भी उसको अडॉप्ट किया। बिल्कुल, ये बात ठीक है। और ये पिछले 1 साल से पूरा देश भी देख रहा है कि राजस्थान के कौन से मॉडल को फॉलो किया गया। रफीक जी रुकिए, सुनिए सर, रफीक जी सुनिए सर। रघु जी जवाब आपसे, ये सवाल आपसे जवाब आपसे चाहिए। अनिता जी, जिम्मेदारी नहीं है
क्या? ठीक है। टाइम लॉकडाउन धन्यवाद चल रहा किसको दिलवाना चाहते था, हो? इन्होंने जनता से 52 दिलवाना लाख चाहते लोगों हो? को राशन अनिता देने से जी, मना अनिता किया। जी, एक मिनट। ये तो ये अनिता जी, एक मुख्यमंत्री मिनट, थे, सुनिए। जिन्होंने अनिता कहा जी, कि राशन देंगे, अनिता भले जी, केंद्र सरकार पैसे देवे नहीं देवे, हमें अपनी उसी जेब से समय पैसा देना दिखाई पड़े, देगा। हम जब खाद्य चुनाव में सुरक्षा आप में 52 जाओगे लाख लोगों को और नहीं जनता हटाएंगे। चलिए ठीक है, रफीक जी, अनिता जी, एक मिनट शांत हो यार। रफीक जी, अनिता जी, अनिता जी बात सुनिए मैम, अनिता जी बात सुनिए, आपने कहा ना मैम, एक मिनट, रफीक जी एक मिनट सर, रफीक जी, रफीक खान जी, रफीक खान जी एक मिनट, रफीक खान जी एक मिनट, सर ऐसे में ऑडियो आपका डाउन करना पड़ेगा सर, आप सुन ही नहीं रहे। रफीक जी एक मिनट सर, मंत्री जी से भी सवाल कर लेने दीजिए, मंत्री जी से भी सवाल कर लेने दीजिए। रफीक जी, अनिता जी एक मिनट, अनिता जी एक मिनट, अनिता भदेल जी, अनिता भदेल जी, आप तो मैम देखिए विधानसभा तो ये है नहीं। अनिता भदेल जी, हम चर्चा कर रहे हैं ना, आराम से भी बात हो सकती है। रघु शर्मा जी, देखिए ठीक है सर, एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के नाम हो चुकी, जब अव्वल राजस्थान है, कैसे आप लोगों ने इसे लेकर मैनेजमेंट किया वो भी आपने पूरी जानकारी दी, जो सवाल थे उसके भी जवाब दिए। अब देखिए 25 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुका है वैक्सीनेशन की बात की जाए, जो डोज राजस्थान में दी जा चुकी है, लेकिन आप क्योंकि बिल्कुल क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए सर, ये जरूर जानना चाहेंगे इस ट्रैक को आगे कैसे कायम रखेंगे। कमी थी डोज की, सवाल उठे, वैक्सीन भी आ चुकी है 7 लाख के करीब, अब इसे आगे कैसे ट्रैक कायम रखेंगे इस रिकॉर्ड को? शायद इसी का डर था आपको, तभी आपने कहा कि फिर कल को अगर स्लो हुआ वैक्सीनेशन तो सवाल विपक्ष देखिए उठाएगा। श्वेता जी, मेरी जी सर, ये पहले फेज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया गया। उसके बाद दूसरा फेज जो आया वो फ्रंटलाइन वर्कर्स का था, और थर्ड फेज ये आया जो आज 60 साल से ऊपर के और 45 से 59 साल के बीच में जो कोमोर्बिड है। अब आप बताइए, जिनको पहला डोज लग चुका हेल्थ केयर वर्कर्स को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उनका दूसरा डोज भी ड्यू होता है, वो भी हमको लगाना पड़ता है, और जो फ्रेश वैक्सीनेशन हो रहा है वो भी हमको करना पड़ता है। तो जब हमने स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था 3 स्टोरेज सेंटर राजस्थान की राजधानी में डेवलप कर रखे हैं, 7 संभागीय मुख्यालय पे डेवलप कर रखे हैं, 34 जिलों में डेवलप कर रखे हैं, सब जगह एक मोबाइल वैक्सीनेशन की वैन रख रखी है। इनको दिक्कत क्या है बफर स्टॉक देने में? और सबसे बड़ी चीज है, अनीता जी को मालूम ही नहीं पूरे वैक्सीनेशन के बारे में, राजस्थान में 67-68 लाख लोगों को भारत सरकार ने बेनिफिशियरी माना है। अगर इनको दोनों डोज को कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमको 1,64,00,000 के करीब वैक्सीन की जरूरत है। भारत सरकार 31 लाख वैक्सीन की डोज हमको दे चुकी है, और जब हमने आवाज उठाई तो 85,000 9 तारीख को आई, और कल 6,80,000 कल शाम को 5 बजे आई है। इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो भी 37 लाख डोजेज हमको मिली है। कितने के खिलाफ? 1,64,00,000 डोजेज हमको रिक्वायर्ड है। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। बफर स्टॉक अगर होगा तो ये सवाल नहीं उठेंगे। और ये वेस्टेज का है ना, हिंदुस्तान भर में आंकड़ा उठा लेना, इसमें भी राजस्थान अव्वल है। सबसे कम वेस्टेज अगर किसी स्टेट में पूरे कंट्री में हुआ है तो वो राजस्थान में ही हुआ है। ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को या हमारे जो उनको डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। ये किसी की गलती नहीं है, ये होता ही है, और भारत सरकार ने माना है। इनको मालूम नहीं वैक्सीनेशन के बारे में सवाल उठा रहे। कल मैं विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे जब इनको जवाब दे रहा था, इनको तकलीफ क्या थी, उठ के चले गए वहां से। अभी मुझे बीच में बोलना जब पड़ेगा, डिबेट होती विधानसभा में, बीच में हम अपना पक्ष रख रहे थे, इन्होंने पूरे 3 सवाल डाले। जब मैं जवाब दे रहा था ये सुन नहीं पाए जवाब। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। राजस्थान सतर्क है। इस नारे के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी से मुकाबला शुरू किया था, और राजस्थान के प्रबंधन की प्रधानमंत्री ने तारीफ की। ये लोग आलोचना करें तो इनकी आलोचना में दम ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हर व्यवस्था को देख रहा है। भारत सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। जब वो तारीफ कर रहे हैं तो ये किस बात की आलोचना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अनिता जी, जो सवाल आपने उठाया था उसी का जवाब रघु शर्मा जी ने दिया, और कल की भी बात जो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा में जब वो जवाब देते तो बाइकआउट करने की जरूरत क्या? तब तो जवाब सुन के ही तो आप सवाल उठाओगे। नहीं, आपने जब बीच में रघु शर्मा जी बोले अभी, है ना, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कैलकुलेट किया है कि राजस्थान में लगभग 1,67,000
1,67,00,000 लोगों को डोज की रिक्वायरमेंट है, ये उन्होंने अभी बोला है। मेरा ये कहना है कि आप एक तारीख से वैक्सीनेशन, पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिला, फिर बाकी के लोगों को मिला, कोरोना वॉरियर्स को मिला, और आपने 2-3 महीने से लगातार ही वैक्सीनेशन चल रहा है। 2-3 महीने वैक्सीनेशन चलने पर भी अभी हम 24 लाख 25 लाख की संख्या पर पहुंचे 3 महीने में। तो आप ये तार्किक है क्या? आप ये तार्किक है क्या? हाँ कोई बात नहीं, 2 महीने तो हुए, पर ये तार्किक है कि आप जो है बफर जो स्टॉक के नाम से ये आप फिर गलत कर रहे हैं, सारा एक साथ मंगा लें, मिसलीड कर रहे हैं। आप सारा का सारा एक साथ मंगा लें। 25 लाख का दिया है, ये थर्ड फेज का दिया है, थर्ड फेज का तो 8 मार्च को 1 तारीख से शुरू हुआ है। 8 मार्च की बात कर रहे हैं ना हम। 8 मार्च तक जो टीकाकरण हुआ है वही तो 25 लाख हुआ है टोटल मिला करके। झूठ तो मत बोलो। मैं क्या बोल, आप ही बोल रहे हैं ना। सब ये आपके आंकड़ों में है। आपने मंत्री महोदय ने कल बजट के फ्लोर पर लिखा है कि हमने 25 लाख का आंकड़ा पार किया। अभी श्वेता जी ने बोला हमने 25 लाख का आंकड़ा पार किया। ये मंत्री जी ये बोले कि हमारी एलिजिबिलिटी केंद्र सरकार ने इतनी मानी, मैं वही कह रही हूँ। तुमने कहा डबल दो डोज काउंट करोगे तो इतना नंबर बनेगा। मैं यही तो कह ये रही हूँ। सच तो बोलो। अरे मैं यही कह रही हूँ। आप इसी को मेरी बात को वापस रिपीट करिए। अनिता जी यही तो बोला है। अनिता जी भाई आप यदि अनिता जी आपने 2 महीने में यदि 20 लाख डोज लगाए, अनिता जी लगाइए, ठीक है, आप अगर कितने दिनों के लिए तो आप मांगो ना, केंद्र सरकार मना थोड़ी कर रही है, तो रोज देने को तैयार है आपको मना थोड़ी कर रही है, वो तो रोज देने को तैयार है। लेकिन आप जो है बफर जो आपकी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अनिता जी ठीक नहीं होगा। ठीक है रघु जी रघु शर्मा जी, आप कंफ्यूज मत करिए, राजस्थान की जनता को कंफ्यूज मत करिए। ये जो 67-68 लाख बेनिफिशियरी है, ये थर्ड फेज का जो वैक्सीनेशन 1 तारीख को शुरू हुआ है उसके बेनिफिशियरी है। मुझे तो आपने 25 लाख आपने बोले ना, तो 25 लाख तो आपने टोटली आप कंफ्यूजन पैदा मत करिए। कंफ्यूजन का पैदा कर, और 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हुआ ना, इसी बात पर तो हमने 25 लाख को वैक्सीनेशन लगा दिया है, 25 लाख को वैक्सीनेशन कर दिया है। नहीं अनिता जी सुनिए, 25 लाख लोगों को नहीं किया है, 25 लाख डोज यहाँ पर दी जा चुकी है। दूसरी बात, ये थर्ड फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर रघु शर्मा जी, और बेनिफिशियरी माना है, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप 1 करोड़ डोज हमें दे दें, 1 करोड़ डोज हमें दे दे, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतने की जरूरत है, ये केंद्र सरकार ने माना है, और इसीलिए उस लिहाज से समय समय पर डोज अपने आप आती रहनी चाहिए। आती रहेंगी, वही मैं कह रही हूँ। केंद्र सरकार ने मान ही लिया तो आती रहेंगी ना। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न तो यही है। नहीं, किस बात की राजनीति? राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? ये चिकित्सा मंत्री जी क्यों कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किसने राजनीति की? आपने कहा ना कि हमको राजनीति दिया नहीं। मैंने कल विधानसभा में भी कहा, राजनीति बीजेपी कर रही है। हमारे पास 37 लाख आए ही नहीं, उससे पहले तो प्रेस नोट जारी हो गया। एक परसों प्रेस नोट क्यों जारी किया कि हमने 37 लाख भेज दिए? भेजे 31 लाख थे, 37 लाख का काउंटिंग तो कल पूरा हुआ है, फिर परसों प्रेस नोट क्यों जारी किया? अनिता जी इसी बात को लेकर इन्हीं आंकड़ों पर सवाल था, और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। मुझे इसी बात पर प्रश्न है रघु शर्मा जी से कि जब आपने ये बात कही कि मैंने हर्षवर्धन जी से बात करी, नीति आयोग के पॉल से बात करी, और उन्होंने हमको डोज दिया। जब आपने बात करी 4 लाख डोज आपके पास शेष था, आपने बात करी, उन्होंने डोज दे दिया आपको, तो आपकी रिक्वायरमेंट तो वो फुलफिल कर रहे हैं। आपकी डिमांड जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे वो आपको डोज सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात की राजनीति क्यों कर रहे हैं? कहाँ फुलफिल कर रहे हैं, यही तो बात कह रहा हूं मैं। फुलफिल ही तो हुआ। आप तो आपने डिमांड करी ना, डिमांड करी आपने और आपको मिल गई। आपने डिमांड करी और आपको डोज मिल गई, फिर भी आप पॉलिटिकल। सुनिए अनिता जी, ये जो 31 लाख 37 लाख का आंकड़ा, ये कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिला नहीं था, लेकिन उससे पहले पेपर में आ गया। आप मेरी बात सुनिए रघु जी, सुनिए। अगर सुनिए, भारत सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए पहले उन्होंने प्रेस नोट जारी किया। जब हमारे पास 31 लाख वैक्सीन थी, तब उन्होंने ये बता दिया कि हमने 37 लाख भेज दी, जबकि 37 लाख उसके 1 दिन बाद आई है। तो ये जो राजनीति करने की कोशिश केंद्र के द्वारा की गई, उसका हमने विरोध किया कि वैक्सीन भेजी नहीं और प्रेस नोट जारी कर रहे हो। आंकड़ा तो हमारे पास है
31 लाख वैक्सीन मौजूद। और मैं भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े जारी कर रही है कि हमने राजस्थान को 37 लाख दे दी। आप ये कह रहे हैं हमारा एतराज था। तो ऑनलाइन है। अनिता जी अब तो क्लियर हो गया। अब बताइए ना, मैं इसी बात पे आना चाहूंगी कि राजस्थान की गवर्नमेंट को नहीं, ये तो भारत सरकार को और हर किसी को पता है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में, जब आदमी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके बाद में उसको डोज लगेगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो ये तो भारत सरकार को भी पता है कि आपके पास कितना स्टॉक शेष है, और उतना स्टॉक शेष है आपको तो आपकी रिक्वायरमेंट जानकारी भी नहीं है, कैसे टीकाकरण की जानकारी नहीं है इनको। श्वेता जी ये जो तीसरा फेज चल रहा है इसके टीकाकरण की जानकारी अनीता बघेल जी को नहीं है। कैसे नहीं है बताइए ना। मैं खुद गया हूं वैक्सीनेशन के लिए, आप बताइए अपना आधार कार्ड लेके गया, मैं वही कह रही हूं, वहां पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया और वही वैक्सीनेशन कराया, तो मैं वही कह रही हूं, तब पोर्टल पे दर्ज हुआ वो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तीसरे फेज के अंदर जरूरी नहीं है। आदमी सीधा जाता है, पोर्टल पर अपनी आइडेंटिटी बताता है, उसकी एज ऑन स्पॉट प्रूफ देता है और वैक्सीन लगाता है। पता तो है नहीं कुछ। कैसे पता नहीं है? ऑनलाइन आप पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे हैं क्या चीजों को? यदि नहीं दर्ज करें तो बताइए। यही प्रॉब्लम है, ये बात नहीं मानते हैं श्वेता जी। ये कोई भी डिसीजन लेते हैं बिना तैयारी के लेते हैं। नोटबंदी करी तो नोट छपे हुए थे इनके पास, पहले बोले हम 4,000 रुपए देंगे, फिर बोले 2,000 देंगे, फिर बोले नोट नहीं है हमारे पास। राजस्थान सरकार प्रोएक्टिव है। किसानों पे आ जाओ क्या, कि किसानों के लिए क्या किया पहले से अरेंजमेंट कर रही है सब चीज का। अनिता जी देखिए, इसको कान लेके जाएंगे। अनिता जी एक बात सुनिए, हम चर्चा इस बात को लेकर, रफीक जी एक मिनट, रफीक जी एक मिनट, रफीक जी एक मिनट, अनिता जी सुनिए, दर्शक सारे सुन रहे हैं, श्वेता बिल्कुल सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, देखिए खुद ही पलट रहे हैं। बिल्कुल सुनिए आप अनिता जी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए मुद्दा हम क्या लेकर आए थे, राजस्थान अव्वल है वैक्सीनेशन में, ये हमारे लिए गर्व की बात है, प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हम चर्चा इस पर कर रहे थे, एक मिनट रफीक जी, हम बात इस पर कर रहे थे, आपने सवाल उठाया 37 लाख 31 लाख को लेकर, चिकित्सा मंत्री साहब पे बने हुए, उन्होंने उसको लेकर जवाब दिया कि क्यों सवाल उठाया गया, कब आई डोज। आप ही के सवाल है जो उठ रहे हैं, आप ही के जो डाउट्स है उसको क्लियर भी किया जा रहा है। इसके बाद भी आप कह रहे हो कि राजनीति हो रही है, तो कहां राजनीति हो रही है? अब हर मुद्दा तो राजनीति का नहीं होता, और इसलिए हमने शुरुआती तौर पर कहा कि आज हम बिग फाइट पे बहस नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अहम बात है ये। और अगर राजस्थान अव्वल है और ये अव्वल बना रहे आगे भी, क्योंकि अभी तो 25 लाख ही यहाँ पर डोज आई है, वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है अनीता जी, तो इसमें तो सपोर्ट करना चाहिए। जहां कमी आप बताइए ना, अब जहां कमी बताइए। करेंगे इस तरह से विवाद खड़ा करेंगे तो फिर कैसे ये सफर पूरा होगा? मुझे समझ नहीं आता। मैनेजमेंट किया और पूरे राजस्थान को एक मिसाल बना के पूरे देश में पेश किया। आपको सैल्यूट है, धन्यवाद है आपको और आपकी टीम को। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रघु शर्मा जी एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे सर। पूछे कोई, रघु शर्मा जी एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे सर, क्योंकि देखिए अव्वल राजस्थान है और आपने जैसा कि कहा कि पहले प्रेस नोट में आता है और इसलिए आप लोग ने सवाल उठाया था, और इसलिए 7-7.5 लाख डोज आ भी चुकी कल, और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है। लेकिन फोकस आगे भी किस बात पर रहेगा रघु जी? प्रदेश की जनता के लिहाज से, वैक्सीनेशन के लिहाज से, और अव्वल राजस्थान बना रहे इस लिहाज से भी। रघु जी देखिए, अगर भारत सरकार हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवांस में जी वैक्सीन प्रोवाइड करती रहेगी, तो मैं राजस्थान की जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। जो 2-2.5 लाख वैक्सीन हम पर डे दे रहे हैं वो जारी रहेगी, और राजस्थान पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अव्वल रहेगा। हमने कोरोना के प्रबंधन में शानदार प्रबंधन किया, पूरे देश में चर्चा हुई, और वैक्सीनेशन के मामले में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंतजामात राजस्थान में हुए हैं, हमने 2444 कोल्ड चेन डेवलप कर रखी है पूरे स्टेट में। इतना शानदार अरेंजमेंट पूरे कंट्री में कहीं नहीं होगा जी। तो हमने ये जो वैक्सीन की वैन है हर जिले में एक रख रखी है, ताकि टाइम पे अगर भारत सरकार हमको सप्लाई देती है तो हम पीएससी सीएससी में तत्काल उनको भेज सकते हैं। स्टोरेज की व्यवस्था पर्याप्त है, वैक्सीन को पहुंचाने की सीएससी पीएससी तक वो व्यवस्था पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइट्स हमने डेवलप कर रखी है, मैन पावर हमारा डेपुटेड है
ठीक है रघु जी, यानी आप कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन प्रॉपर केंद्र सरकार से मिलती रहे तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान का नंबर 1 रहने का बना हुआ ये बना रहेगा और आगे भी 2 से 2.5 लाख पर डे यहाँ पर वैक्सीन लोगों को दी जाती रहेगी, डोज दी जाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, रघु जी, रफीक जी, अनीता जी और बलवंत जी। बिग फाइट में आज हमने चर्चा की। देखिए, चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान के लिए गर्व की बात है। लाख सरकारों को लेकर सवाल उठे, लाख विपक्ष यहां पर विरोध करे, लेकिन एक बात तो यहां तय है कि जहां पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन दी जा रही है ताकि लोग वैक्सीनेट हो सके ज्यादा से ज्यादा, उस दौड़ में, उस रेस में और अपनी जिम्मेदारियों के तहत राजस्थान यहां पर नंबर 1 है, जहां 25 लाख का आंकड़ा यहां पर पार किया जा चुका है डोज देने के लिहाज से। अब इस चीज को आगे भी जारी रखना है। विजन मुख्यमंत्री का क्लियर है, चिकित्सा मंत्री का क्लियर है और इसीलिए एक ही सवाल जो उठ रहा था डोज आने को लेकर, केंद्र सरकार भी सपोर्ट कर रही है जब यहां पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है और यहां पर लोगों को लग पा रही है और प्रदेश की जनता को वक्त पर वैक्सीन दी जा सके। एक बड़ा आंकड़ा यहां पर प्रदेश की जनता का भी है जिन्हें वैक्सीन देना, और ये जिम्मेदारी सरकार की, सरकार इसे समझ रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस दौड़ में राजस्थान सबसे आगे है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।